नमस्कार, मैं हूं संगम राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एसआईआर को लेकर पूरे देश में चल रहे संग्राम को तो आप देख ही रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल को लेकर आ रही है, जहां इस प्रक्रिया में एक दो नहीं बल्कि करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी पाई गई है और इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जिसको लेकर ममता सरकार लगातार चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रही है। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और राजस्थान में एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख बीते 11 दिसंबर को समाप्त हो गई और इन राज्यों में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल में भरे गए एसआईआर फॉर्म को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव आयोग के अनुसार करीब 1,67,45,911 फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग को वोटर्स द्वारा दी गई जानकारी पर शक है, जिसको लेकर चुनाव आयोग इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुला भी सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार करीब 85 लाख वोटर्स के पिताओं के नाम में गड़बड़ी सामने आई है, जहां करीब 13.5 लाख वोटर्स के माता पिता एक ही हैं। इनमें से 11,95,000 वोटर्स 15 साल की उम्र से पहले ही पिता बन गए हैं। वहीं 6 बच्चों के पिताओं की संख्या 24,21,000 है। आंकड़ों के अनुसार 3,45,000 40 साल की उम्र से पहले दादा भी बन गए हैं। यानी कि अगर हम इन पूरे आंकड़ों की तुलना करें और एक साथ करें तो पता चलता है कि राज्य में लगभग 13.5 लाख वोटर्स के मामले में पिता और माता के तौर पर एक ही व्यक्ति का नाम आया है। यानी किसी परिवार में एक के मामले में उस परिवार में मां की जगह पिता का नाम आया है, तो किसी के मामले में पिता की जगह मां का नाम आया है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के अनुसार राज्य में 11,95,230 वोटर्स के बेटे अपने पिता से 15 साल छोटे हैं। वहीं 3,29,152 वोटर्स 40 साल की उम्र से पहले ही दादा बन गए हैं। चुनाव आयोग को उनकी जानकारी यानी उनकी उम्र को लेकर शक है। चुनाव आयोग के अनुसार इन 1,67,00,000 में से ज्यादा वोटर्स में से कुछ जिनके नाम और उम्र गलत हैं, उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इन सभी वोटर्स की जानकारी फिर से वेरीफाई की जाएगी। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जानकारी वेरीफाई करेंगे और फिर उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में रोल ऑब्जर्वर का महत्व भी बहुत अहम साबित होने वाला है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा, असल में ये पूरी बात फेक है। कई बार लेफ्ट और फिर तृणमूल ने चुनाव जीतने के लिए आम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। उन्होंने असली वोटर्स को वोट नहीं देने दिया। जो लोग पिछले 15 सालों में पिता बने हैं, वे असल में घोस्ट वोटर बन गए हैं और इन लोगों को जिताया है। दूसरी ओर तृणमूल प्रवक्ता तन्मय घोष ने कहा, जहां पिता के नाम में गलती है, जहां कई मामलों में पिता का नाम एक ही है, इन सबकी जांच करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये पूरे साल से हो रहा है। अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उसे हटा दिया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। ये खबर आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।